सहेली। सखी सहेली। प्यारी बुआ और सभी सुनने वालों को राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल जैसे घोड़े पर सवार होकर आ गए हैं आज राजश्री, तो बिल्कुल पूछो मत, क्या बात है। देखिए हम लोग कितने तैयार होकर आए हैं ना, मतलब कर लो तारीफ, तुम हमारी हम तुम्हारी। नहीं देखिए अभी नवरात्र चल रहे हैं और आपने बताया कि हर दिन का एक रंग होता है। बिल्कुल बताया। और भाई तुम अभी मुंबई में आई हो बहुत दिनों बाद, घूम फिर कर पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से देश, तो थोड़ा सा जो हमारी संस्कृति है उस बारे में एक बार फिर से वाकिफ हो जाना अच्छा रहता है ना। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, खास तौर से हमारी जब सार्वजनिक वाहन जो है जिसको कहते हैं ना कि जीवन रेखा है, ट्रेन लोकल, उसमें अगर आप कोई और रंग पहन के जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल उतारा तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आपको खुद लगेगा कि हम उतर जाएं, भाई कैसा लग रहा है ना, बिल्कुल अलग थलग से। तो भाई रंग की बात तो है, आज नीला दिन है, नीला रंग पहनने का दिन है। लेकिन आज चौथा दिन है और कूष्मांडा के रूप में पूजी जाती हैं माँ दुर्गा। और अपनी मंद मंद हल्की हंसी के द्वारा अन्न यानी पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को यानी आज के दिन कूष्मांडा नाम से अभिनीत किया गया है। बिल्कुल आज हम माँ दुर्गा की चौथी शक्ति पे बात करेंगे, लेकिन और क्या बातें करेंगे ये भी तो बता दें। आप इतने अच्छे से बताना शुरू हो गए कि मैं नहीं भाई, हमने सोचा कि ये बता के आराधना कर लें, फिर बाकी काम भी कर लेंगे। हाँ तो लेकिन ये बता दें कि भैया आज आपको व्यंजन में व्रताहार बताएंगे। ऐसा क्या? अपनी कमियों पर विजय कैसे पाएं ये आपको प्यारी बुआ बताएंगी। नहीं नहीं बिल्कुल, हमने अपनी कमी मान ली कि भाई हमने पहले विषय नहीं बताया और बिल्कुल गलत किया, लेकिन विषय जो है और भी है। व्यंजन में फलाहार की बात करेंगे तो ये तो बता दिया भाई। राष्ट्रीय आगे क्या करेंगे? अच्छा अपनी कमियों पर विजय भी बता दिया। बिल्कुल बता दिया। और एक चीज और बाकी है वो आप बताएंगी। हाँ भाई आजकल जो आप ही ने तय किया था। भाई क्योंकि क्या हुआ, कल पड़ोस से जब सफाई चल रही थी तो थोड़ी सी धूल धक्कड़ आ गई, तो हमें लगा कि हम जो भी दिक्कत हुई हमें या और लोगों को भी हुई होगी तो उस पर बातचीत कर लें। यानी स्वच्छता जब चल रही है तो किन किन चीजों का ध्यान रखें, क्या सावधानी रखें सफाई करते वक्त। बिल्कुल, तो ये सब है आज के चर्चा का विषय। तो आपने कहा जैसा कि कूष्मांडा माँ का स्वरूप हैं।
माँ कूष्मांडा की आराधना का दिन आज। कहते हैं कि जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा देवी ने अपने इषित हास्य से, मंद मंद हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजाएं कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। देवी का वाहन सिंह है। इन्हें कुम्हड़ा बहुत प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़ को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए देवी का नाम कूष्मांडा पड़ा। और इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है। सूर्य लोक में रहने वाली की शक्ति, रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, सूर्य की भांति दैदीप्यमान। आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले आज इस देवी की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है, स्थिर और पवित्र मन से भक्ति और आस्था के साथ आराधना की जाए तो क्या कुछ संभव नहीं है। हाँ बुआ, बिल्कुल सही है। और ये आस्था की बात है, विश्वास की बात है। और हमारे बहुत सारे साथियों ने ना हमारी कमियों की तरफ इशारा किया। नहीं, हमें पता है, तुम बता दो कि जरा सा खुश हो जाओ तो ये कुछ बता देते हैं। तो वो जो भी कहे, कभी हमारे सर आंखों पे, लेकिन देखिए ना कितनी तस्वीरें हैं माँ दुर्गा की। जी, अरे हाँ, ये बात तो है ना। सुंदर, मैं देख के बहुत खुश हो गई। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर। किसी तो गुलाब भी भेजा है भाई, स्वीकार है सब कुछ हमें। जय हो दुर्गे मैया, सबने लिखकर भेजा है। हाँ। और देखो, कल ऐसे ही आंवले की बात हुई तो इतना आंवला भर गया था कि पूछो मत। और उसके बाद मिठास भी थी, ऐसा नहीं है। तो आप आंवला खाती है रोज के? नहीं, रोज तो नहीं खा पाते। क्यों नहीं खाती है रोज? क्या अब कारण ना पूछना। सुबह की चाय पीती होंगी जरूर, ये नहीं कि आंवला भी खा लें। अच्छा ठीक है भैया, खा लेंगे। देखो, हमने दोनों कान पकड़ लिया, स्वीकार कर लिया कि बिल्कुल हम कर लेंगे। अच्छा, एक बात है कि जो ना हम संकल्प करते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, चाहे वो टहलने का हो या रोज आंवला खाने का हो। अब कल जब कार्यक्रम में बात किया तो तुरंत गए और मंगवाया और उसके बाद शुरू किया आज से, लेकिन अभी तक नहीं खा रहे थे। तो भाई ये तो कमी है, हम मानते हैं इस बात को कि संकल्प करते हैं, पूरा नहीं कर पाते। तो ये कमजोरी जो है, इसको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि ये सारी कमियां हैं हमारे भीतर, है ना। अच्छा, इसमें विजय प्राप्त करना, हमें लगा कि सिर्फ स्वीकार करना है कि ये कमी है और हम इसके बाद छूट जाएंगे। वो पहली कड़ी है, वो पहली सीढ़ी है। पहले फंसा दिया इन्होंने। अरे भाई, आप तब कोई कमी नहीं है ना, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। यही सबसे बड़ी कमी है, आपको पता है? ऐसा हम सब यही तो सोचते हैं कि हम पूर्ण रूप से, बिल्कुल सही है। हाँ, हमें उस दर्जी ने बनाया जिसमें कहीं कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। उस पर हमने और बूटे टाक लिए सुंदर सुंदर। बताइए। नहीं, हमारे एक साथी ने लिखा है, वैसे किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप बीच बीच में रुक कर अपने प्रयासों का ईमानदारी से मूल्यांकन करते रहें। इससे आपको अति आत्मविश्वास से बचते हुए अपनी कमियों को जानने और समझने, उन्हें दूर करने में मदद मिल सकेगी। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कि अंतिम रूप से आपको कामयाबी न मिल जाए। खुद को भटकने से बचाने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी होता है। बहुत सही लिखा है इन्होंने। और हमारी एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ ना कुछ कमियां हर इंसान में होती है। अगर आप किसी में कमियां ढूंढ रहे हो तो एक शर्त है कि इसकी शुरुआत पहले आप स्वयं कीजिए। कुछ कमियां मुझ में थी और कुछ कमियां लोगों में थी, बस फर्क इतना था कि वो गिनते रहे और हम नजरअंदाज करते रहे। कमियां भी बहुत है मुझ में और खूबियां भी बेशुमार है। अब ढूंढने वाले तू सोच कि तू किसके लिए बेकरार है। क्या बात है, मतलब कई चीजें इन्होंने उसी में समाहित कर दिया। दूसरे से पूछने पर कि मुझ में क्या कमी है, वे 10 कमी गिनवा देंगे। ये हमारी बहुत प्यारा सा इन्होंने लिखा है। हाँ। तो किस किस कमी पर विजय पाया जाए? खुद अपना देखती हूँ तो लगता है मुझ में तो कोई कमी नहीं है। मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ। गुस्ताखी के लिए माफी चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है, गुस्ताखी के लिए माफी चाहती हूँ। आज प्यारी बुआ जी से सुन लेती हूँ किन किन कमियों पर विजय पाया जा सकता है अगर मुझ में कमी है तो। अब इनकी कमी हमें कैसे पता चलेगी कि इनके में क्या कमी है? बताइए बुआ जी, आपको उन्होंने परेशानी में डाल दिया। उनको पहले ये कहिए कि वो लिख के भेजें कि उनमें क्या क्या। तो उन्हें तो कह तो नहीं वो सर्वगुण संपन्न है, यही सबसे बड़ी कमी है। अब ये रज्जो मौसी कह देंगी। हमें पता है, रज्जो मौसी तुरंत कहेंगे यही कमी है कि आपने समझ लिया अपने आप के हम सर्वगुण संपन्न है। तो भाई देखो, ऐसा होता क्या है कि इसके लिए थोड़ा सा आप अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त बना लीजिए जो बड़ी ईमानदारी से आपको बता दें कि आप में क्या कमी है। अगर आप
नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर होता बड़ा मुश्किल है अपनी कमियों के बारे में समझना, देखना। कहीं ना कहीं हम अपने आप में उसकी सफाई भी खुद ही दे देते हैं कि नहीं नहीं हम ऐसे चिड़चिड़े हैं नहीं, अब क्या करें। कभी कभी कोई ऐसा आ जाता है तो हम थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाते हैं। हाँ, तो बस उसी चिड़चिड़ापन को तो संयम में नहीं नहीं, हाँ। अरे तो हम ये कहते हैं ना कि वो तो सामने वाले की वजह से हुआ, तो सामने वाला आपको इतना विचलित कर देता है, हाँ, आप हो जाते हैं। हम लोग मतलब फिर कहते हैं हम बड़े संवेदनशील हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चीजों के बहुत सारे बहाने होते हैं। सही कह रहे हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि बहाने की आड़ में जो है वो निकल जाते हैं धीरे से। ये गलत है ना बुआ। तो नहीं, इसके लिए आप अपने दोस्त रखें। जो मौसी से कभी कभी पूछ लिया करिए, प्यारी बुआ से पूछ लिया करिए कि भाई क्या है ये कमी। ऐसे ही आपके आस पड़ोस में, घर में ऐसे लोग होंगे जो ईमानदारी से बताएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको तंग करने के लिए बताएं, है ना। बिल्कुल, कहते हैं बुआ कमियां होना तो स्वाभाविक है और इससे उबरने के लिए कोशिश भी जरूरी है। हम तो विवेकशील प्राणी हैं, मानवता इसी में है कि हम किसी भी तरह प्रयास करके न केवल अपने कमियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करें बल्कि उनको सद्गुणों में बदलने की कोशिश करें। बिल्कुल। अब देखिए, कोई अगर हमें कुछ कह दे, अब आप दूसरे का व्यवहार तो कतई नहीं बदल सकते, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, अब ये आप पे है कि आप उसको लेते हैं या नहीं। ये तुम हमें बता रही हो कि ठीक है मत लो बुआ, चलो छोड़ दिया हमने। लेकिन एक और चीज है, जैसे कि कुछ तो ये जैसे कह रहे हैं ना सद्गुण दुर्गुण, ये तो चलो अलग चीज हो गई। एक होता है कि हमारी ये कमजोरी है कि हम समय पर काम नहीं कर पाते, अब दुर्गुण भी कह सकते हैं इसको। ये तो दुर्गुण हो गया ना, तो आप समय पे काम नहीं, किसी और कोई कहाँ प्रभावित हो रहा है। ये तो कहेंगे भाई ठीक है हमें दिक्कत हो रही है, तुम्हें क्या करना है कि नहीं। बड़ा चिंता का विषय है ये। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो ऐसा है ना कि जो कमियां जो है वो बहुत तरीके की होती हैं। एक तो ये जैसे आप स्वयं प्रभावित होते हैं, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप समाज में किसी से खराब व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कोई नाराज नहीं हो रहे, लेकिन आप थोड़े आलसी हैं या बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो इन सब चीजों पर विजय प्राप्त करने के लिए फिर वही आप मूल्यांकन करें और सोचे कैसे शुरू किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और है कि बहुत सारी इन सब दिशाओं में मनोवैज्ञानिक भी आजकल जो विशेष तरीके से पढ़ कर आते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनसे भी बात की जा सकती है, उनसे काउंसलिंग करवाई जा सकती है। बिल्कुल। और बुआ, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि यही अगर हो जाता फिर तो हम साफ सुथरे, हट्टे कट्टे, सुंदर, अच्छे अच्छे लगते रहते कि कचरा भी एक बार हमारे पास आने में शर्माता। वैसे कहते ही हैं कि साफ सफाई, अच्छा इन्होंने साफ सफाई की बात की है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो भी तो जरूरी है ना। कमियां तो अपने अंदर साफ सफाई करना। हाँ, वही यही तो हम भी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया यही तो हम ये भी कह रहे हैं कि बहुत भारी भारी ये बात हो रही है, इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन ये गीत जब सुनेंगे तभी। चलिए तो सुन लेते हैं। होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी गोरी गोरियों को पड़े न कहीं रे दिल थामना। अब तो जी होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी गोरी गोरियों को पड़े न कहीं रे दिल थामना। होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी गोरी गोरियों को पड़े न कहीं रे दिल थामना। हंसी 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 गोरी मन मन में, खिला 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 प्यार तन मन में। हंसी हंसी हंसी
लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी गोरी गोरियों को पड़े न कहीं रे दिल थामना। तो जी होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी गोरी गोरियों को पड़े न कहीं रे दिल थामना। अब तो जी होने लगा किसी की सूरत का सामना, गोरी गोरी गोरियों को पड़े न कहीं रे दिल थामना। बुआ, कुछ कमियां जो हम में होती हैं, जैसे कि बोल पाने में अटकना, या इस तरह की चीजें होती हैं, या नर्वस हो जाना। सही बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ना अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते। जैसे बताना चाह रहे हैं कि हमको इतने बजे यहाँ जाना है, आप हमारे लिए ये काम कर दीजिए, बता ही नहीं पा रहे हैं, सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा कि आप उनसे चाह क्या रहे हैं। तो ऐसे में कुछ है अभ्यास, उनको किया जा सकता है ना। जैसे कि अक्सर हम बोलने के लिए हम लोग कहते हैं ना कि शीशे के सामने खड़े हों और बोलकर, मतलब यानी उच्चारण के साथ, स्वर के साथ बोलें जोर जोर से, और देखें कहाँ अटक रहे हैं, या शब्द विन्यास, या कहते हैं ना कि वाक्य विन्यास आप कैसा कर रहे हैं, उसमें कुछ फेरबदल करें। और कहीं आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में कोई कमी है तो उसमें तब्दीली लाएं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई ऐसे कपड़े पहनते हैं तो एकदम से आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो देखिए कि क्या ऐसा करने से होता है। बिल्कुल बिल्कुल बुआ। और जैसे घबराहट सी होती है मंच पे बोलना, या कई बच्चे ऐसे हमने देखे हैं जो क्लास कक्षा में भी अगर टीचर ने कह दिया कि तुम इसका जवाब दो या कुछ, तो उनको घबराहट होती है, जबकि आता सब कुछ है। आता सब कुछ है जी। तो इसके लिए वही प्राणायाम वगैरह जैसे हमारे साथी जानते हैं, या मंच पर बोलते समय आप उसके पहले पहले गहरी सांस ले लें, ओम का उच्चारण रोज करें सुबह। ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। अभी हम अभ्यास पर बात नहीं, घबराहट होती है, भीड़ से घबराहट होती है। अरे वो तो पूछो मत, भीड़ से होती है, अंधेरे से हो जाती है। तो ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि शायद फिर चिकित्सक ही ठीक कर सकता है ना, मनोवैज्ञानिक है, जैसे ऊंचाई से घबराना। लेकिन जो कमियां हैं जिन पर हमने सामान्य तौर पर हम आसपास देखते हैं कि कैसे उस पर काबू पा सकते हैं, उस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। और अक्सर दूसरों की, किसी को गुस्सा बहुत आता है, और किसी को मतलब क्या, ये तो सबको आता है। हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सामने वाले को ठीक से रहना चाहिए। है ना, ये सामने वाले की जिम्मेदारी और क्या, हमें शांत रखें तब। लेकिन जब वो लाल बत्ती जब होती है ट्रैफिक में, उसको कैसे रखा जाए शांत? उसको देख के भी बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं। बताइए, उनको सीधी सपाट सड़क चाहिए। ऐसा कैसे होगा? तो उस दिन निकले जिस दिन सारी जगह का सिग्नल हरा रहे। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन राष्ट्रीय ये तो बात बिल्कुल सही है कि क्रोध जैसी चीज है, तो ये तो मान के चलिए कि क्रोध हम बराबर, हमने पहले भी कहा है कार्यक्रम में कि हम करते हैं, आता नहीं है। ये मत सोचिए कि आ जाता है, वो ऐसा है कि जिसे आप रोक नहीं सकते, नेचुरल कॉल नहीं है ये। हम बाकायदा, क्योंकि उसी विषय पर, उसी तरीके की बात पर जब हमारा, जहां पर हमारी कोर दबी रहती है, कहते हैं ना कि अच्छा भाई इनके तो नौकरी का मामला था, तो चुपचाप खूब डांट डपट सुनकर हम चले आते हैं, तब कुछ नहीं गुस्सा दिखाते हैं, गुस्सा आता भी नहीं है। फिर वो गुस्सा घर आने पर जो हमसे कमजोर होता है उसके ऊपर निकालते हैं। बिल्कुल। तो इस पर ये हमें लगता है कहीं ना कहीं जब आप आकलन करेंगे कि वहां हम क्यों नहीं गुस्सा हुए, वहां क्यों नहीं हुए, तो सिलेक्टिव कैसे है, कैसे हो गए, तो इसका मतलब गुस्सा हम करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है। दूसरा, जब हमें गुस्सा हम कर लें, उसके बाद एक बार विचार करें कि ये काम जिस समय हमने गुस्सा किया, क्या उसके बगैर नहीं हो सकता था? तब आपको लगेगा कि ये बात तो हम चुप रहते तो भी हो जाता, या यही होता। बिल्कुल बिल्कुल है ना बुआ। लेकिन एक बात है, इन सब पर काबू पाने के लिए, विजय पाने के लिए
तो कोई तो मंत्र होगा ना। अच्छा, हमें लग रहा है कहीं कोई तो पुड़िया मिलती होगी। कहाँ पे मिलती है? होगी, ये पुड़िया मिलती है बुआ। तो आप जो भी कह रही थी ना कि थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा मंत्र करें, थोड़ा बैठें, थोड़ा चुप रहें, तो यही तो मंत्र है बुआ। ये सब मुझे लगता है क्या बात है। तो ये तो तुम बता रही हो भैया। हम आपकी बात सुनकर, अभी आपको ध्यान नहीं रहा, आप बोल गई, मैंने इसको पकड़ लिया कि अब मैं बताऊंगी कि कैसे मन पे नियंत्रण आप कर सकते हैं। ये हमारी कमी है कि हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे कैसे ज्ञान बांट देते हैं। और ये देखो इनकी चालाकी, ये ले लिया इन्होंने। देखिए चालाकी नहीं है, ये समझदारी है। बिल्कुल समझदारी है। ये इनकी खूबी जो है वो आपको अपनाना चाहिए। बाकी कमियों पर आप विजय स्वयं पालेंगे। ये जो खूबी है कि बाकी सामने वाले की जो खूबी है उसको अपनी लेकर बताना। तो देखिए ये भी एक कला है वैसे। बिल्कुल, बहुत बड़ी कला है भैया। राशि ने जो किया वो कला ही कला है। बिल्कुल, अपने को क्रोध पर नियंत्रण करें और वो हमें बिल्कुल धैर्यवान बनाएगा। लेकिन जैसा अभी बुआ कह रही थी कि थोड़ा सा मुझे लगता है हम आध्यात्म की तरह हो, थोड़ा सा ध्यान कर लें। देखो, ध्यान जो है उसके लिए बराबर होता है कि बड़ा मुश्किल लोगों को लगता है, लेकिन बहुत आसान चीज है। सिर्फ अपने आप को समर्पित करना है। सुबह कम से कम आप 1 घंटे बैठिए, खाली अपने साथ, प्रकृति के साथ बैठिए। प्रकृति में बैठना यानी कि हरियाली में कहीं ऐसी जगह बैठिए जहां पर कहीं ये मानवकृत सब चीजें ना हो, शोर शराबा ना हो। और नहीं तो सिर्फ अपने साथ बैठिए, आंख बंद करके बैठिए, या खाली भी अगर आंख खोली भी है आपकी तो आप अपने बारे में सोचिए, अपने हृदय की ओर जाइए। तो फिर देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे आप उसका आनंद जो है वो महसूस करेंगे। बुआ, लेकिन एक बात है कि एक बार में 1 घंटा बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लोग नहीं बैठते हैं उनके लिए वो जो 1 मिनट है ना, वो 1 घंटा लगेगा। बार बार घड़ी देखेंगे कि नहीं, हम आंख खोलने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, चिड़िया देखिए, चुनमुन देखिए, पत्तियों को हिलते हुए देखिए, पानी के किनारे अगर आप रह रहे हैं तो पानी की लहरों को देखिए। ये हम कह रहे हैं, खामोश होकर, जी खामोश होकर। या ये ना सोचे कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। मतलब जैसे तुम इतने सवाल कर रही हो ना, वो सवाल बिना किए बैठिए। तो मैं आपके साथ अब एक सवाल मत करना, अब एक सवाल भी मत करना। नहीं करूँ, हमें पास जवाब ही नहीं है। हमारे पास सब जवाब दे रही है, आपको पता नहीं चल रहा है उस जवाब को, फिर मैं बता रही हूँ लोगों को। देखिए, देखो ऐसा है कि ये जो अपने साथ बैठना बहुत जरूरी है। हम हर चीज को बाहर तलाश करते हैं, ऐसा नहीं है, सब अंदर है। फिर अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद को सिर्फ सुबह 1 घंटा आप मत रखिए। 1 घंटा जैसे तुमने कहा, 15 मिनट से चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? 5 मिनट से भी कर सकते हैं। 5 मिनट से बिल्कुल कर सकते हैं, धीरे धीरे। ये मैं अपनी अनुभूति से बता रही हूँ। बिल्कुल सही है राशि, बिल्कुल सही तुमने कहा। ये हमारी कमी है कि हमने सीधे 1 घंटा कह दिया। तो ये आप बैठती है ना 1 घंटा, इसलिए आपको बहुत साधारण लगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 5 मिनट भी नहीं होता है कि हम अभी सिर्फ 5 मिनट हुए, तो इसलिए मैं वो कमी समझती हूँ। तो मैंने बिल्कुल सही है। ऐसे हमारे साथ भी शुरू में ऐसा ही हुआ था। ऐसे अचानक से नहीं बैठने लगता इंसान। तो 5 मिनट से अगर शुरू करते हैं आप, तो ये सोचिए कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। चलिए, उस समय हो सकता है पहली बार जब बैठेंगे ना राशि, तो एक बार तो ये भी बता दो कि तुम्हें क्या अनुभव होता है। ऐसे वो अनुभव जो होता है, विचलन जो होता है, विचलित होता है मन, वो इसलिए होता है साथियों कि जैसे पानी है, कटोरे में रखा है या ग्लास में रखा है, उसमें आपने एक डंडी चला दी तो वो सारी नीचे की गंदगी जो ऊपर आ जाती है। तो वैसे मन विचलित होता है। तो आप बैठेंगे धीरे धीरे तो वो फिर से सब बैठ जाएगा और फिर स्वच्छ पानी आपको मिलेगा। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने ये बात समझाई, ये मैं नहीं कर सकती थी। चलिए यहाँ पर एक लेते हैं, ब्रेक ले सकती जल्दी हैं, से जुड़ते हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। मैं हूँ राजश्री त्रिवेदी और मैं हूँ बुआ, प्यारी बुआ। भाई हम कैसे कहें, ये तो तुम लोग कह सकते हैं। हाँ बुआ, तो हम हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि अपनी कमियों पर काम करें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताइए, सखी सहेली सुनिए, अपने डर का सामना करिए।
तो बहुत सारी सखी बातें आपकी सहेली सही सुनिए है। और अपने डर का सामना कीजिए। मतलब सखी सहेली से डरते हैं कि नहीं मतलब ये मेरी नहीं समझ में नहीं आया बुआ। नहीं नहीं, हाँ, सबके बाद पूर्ण विराम लगा। अब यहाँ अच्छा, बता नहीं ठीक है। सकते थे ना, पूर्ण विराम लगा हुआ था। ओके। फिर लिखा है और डर का सामना करिए। डर का मतलब ये है कि हर वक्त वो वाला डर नहीं जो अंधेरे को देखकर लगता है या किसी भी चीज से। जो कमी है वो एक तरीके से डराता ही है आपको कि अरे हम ये नहीं कर पाते हैं ना। हाँ। तो ये एक डर जो होता है उसका सामना करना जरूरी है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि जो सुबह 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी बैठते हैं हम, उसको दिन में जब आपको परेशानी आती है तो उस आनंद को आप अपने साथ में रखिए, यानी कि उस अनुभूति को फिर लेकर आइए अपने जहन में और सोचिए कि उस समय कैसा लग रहा था। और जो विचलन की बात कर रहे थे उसमें ये कि ये देखिए कि 5 मिनट के बाद जब उठ रहे हैं आप, ठीक है, बहुत परेशान थे, उसके बाद आपको कैसा लग रहा था, उसके बाद कैसा लगा, क्या कुछ आपने हल्कापन महसूस किया। ये बड़ी अद्भुत अनुभूति होती है वैसे। हाँ, तो इसीलिए यही तो हम कह रहे हैं हाँ। कि इस अनुभूति को जो है आप रखिए अपने साथ। और ऐसा नहीं कि उस समय किया और छोड़ दिया, जैसे हम पूजा करते हैं 15 मिनट किया उसके बाद भैया टाटा बाय बाय, ऐसा ना करें। साथ में उस अनुभूति को लेकर चलें तो जो भी दिक्कत होगी जो भी होगी उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक संदेश आया है कि कमियों की वजह एक तरह से घर का माहौल होता है, लेकिन फिर भी हर तरह से कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश में सफलता का आगमन होता है। घर का माहौल मतलब हाँ। पारिवारिक संबंधों के बारे में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या है कि जब आपको इस तरीके की चीजों से सपोर्ट नहीं मिलता है, आप प्रयास कर रहे हैं और सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप फिर वहीं जीरो पर पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो चाहिए ना, पीछे से कोई थोड़ा सा सहारा दे दे, आगे से कोई हाथ पकड़ के आगे बढ़ा ले। तो यही तो परिवार का मतलब होता है ना राष्ट्र के। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बुआ। तो मतलब वही है कि अगर आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, जैसे बोलने की बात है, तो अब हम मान लो शीशे के सामने बोल रहे हैं तो अब मजाक बना रहे हो तो फिर कैसे होगा, हाँ, है ना। तो ये सहारा मनोबल परिवार को में तोड़ना हो जी। जाता है। बिल्कुल। और कपड़े लत्ते की अगर बात आ रही है कि पहनने ओढ़ने में, तो भाई बताएं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे पहना करो तो अच्छा लगेगा। एक बार तारीफ कर दें कि अरे वाह आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो, लग रही हो, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो कमियां हैं जो दिक्कतें हैं उस पर वो काबू पा सकते हैं। व्यंग बिल्कुल ना करे। कई बार लोग इस बात पर ध्यान नहीं रखते कि व्यंग कर देते हैं। व्यंग से वही जो आपने बात की कि मनोबल टूटता है, आदमी का आत्मविश्वास जो है वो कम होता है या खत्म होता है। जैसे कि अगर खराब लग रहा है तो उस दिन तो जरूर बता देंगे, अरे ये क्या पहन लिया है, अरे बता दो कि थोड़ा सा ये बदल लो, देखो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक शब्द तरीका मायने रखते हैं ना, वो कहने का तरीका कितना अहम होता है। तो अहम जो है बहुत ज्यादा हो गया है। तो वो वाला अहम मैं नहीं। समझ गई कि आपको गीत सुनना है। ये लीजिए। ले लो ले लो ले लो ले लो तो फूल जानी ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो तो फूल जानी ले लो। लेकर फूल में अलबेले आई हूँ मैं, अलबेली ये है गुलाब और ये नरगिस, ये बेला ये चमेली। ले लो ले लो ले लो ले लो ये रात की रानी ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो तो फूल जानी ले लो। लेकर फूल मुरादों वाले आई हूँ पास तुम्हारे, प्यार का इनमें रंग भरा है, भूलना जाना प्यारे। ले लो ले लो ले लो ले लो दिल आज निशानी ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो तो भूल जानी ले लो। बाबू मेरी कलियां है खुशबूदार, बना लो इनको गले का हार, मैं देखूं तो पैसे में क्या। ओ बाबू बेटी हमसे करो इकरार, हमारा नफ्स नहीं व्यापार, तुम्हें ये माल मिलेगा उधार। ले लो ले लो ले लो ले लो रंगीन जवानी ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो तो फूल जाने ले लो। फूल है तुम दोनों के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, मेरे ले लो
ना ना ना। अजी मेरे देखो। पहले धीरज धर लो, मोल किसके लूं? मेरे। अजी छोड़ किसके दूं? किसके? अजी तुम ही फैसला कर लो, तुम ही फैसला कर लो। मेरे फूल है प्यारे प्यारे। वेरी गुड। मेरे फूल है चांद सितारे। ब्यूटीफुल। अरे ये है कश्मीर के। अच्छा जी। ये है लाल बाग के। वाह। बढ़िया ये फूलों वाली। चुप चुप रे दूंगी गाली। अरे क्या करती हो? मैं मारूंगी कतलापा। अरे बच जाएगी रे पापा। अरे क्यों लड़ती हो? तेरा भेजा फोड़ दूंगी। है तेरी नाक तोड़ दूंगी। अरे पुलिस पुलिस पुलिस। हाँ बुआ। क्या बात है भाई, ये तो जो है ना हंसने हंसाने के लिए जो गीत सुनाया है, मतलब हमें लग रहा है कि तुमने कहा कि अब छोड़ो सारी के कमियों को किनारे रखो, खुश रहोगे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या खुश बात रहना है। भी बहुत, जब आप खुद खुश रहेंगे, ऐसा कहते हैं, तभी आपके आसपास भी लोग खुश रहेंगे। ऐसा नहीं होता बुआ? अरे बिल्कुल होगा भाई, देखो जब बैंक में आपके पास जो चीज है वही तो आप बांट सकते हैं ना। क्या बात है कि नहीं? इतने एकदम सहज शब्दों में एक लाइन में आपने कह दिया, आपके बैंक में जो होगा वही आप बांटें। बस, और ये उदाहरण जो है वो आप बच्चों को देख के सीख सकते हैं। किसी भी बच्चे को देखकर मन खुश क्यों होता है? क्योंकि वो खुश है। बिल्कुल। तो हम खुश रहेंगे, लेकिन जब बात आती है कि मौसम आ गया, त्योहार है और हमारे साथी जो हैं वो साफ सफाई में लगे हुए हैं, तो कभी कभी पड़ोसी नाराज भी हो जाते हैं अगर हम थोड़ा सावधान ना रहें। भाई तो आप अपने घर की सफाई जी। को दूसरे के घर का कूड़ा बना देंगे तो फिर तो नाराजगी तो जाहिर है ना बुआ। जी तो बिल्कुल। इस बात का ख्याल कैसे रखना जाए? बिल्कुल रखना चाहिए। हमारे साथियों ने तो लिखना शुरू कर दिया है, स्वच्छता और सावधानी बहुत ही आवश्यक है, वो भी स्वच्छता में तो बहुत ही जरूरी भी है। अक्सर लोग स्वच्छता का कार्य करने हेतु उद्यत ही नहीं होते। जीवन के आपाधापी में यदि कोई कार्य पिछड़ा रहता है तो वो स्वच्छता का ही रहता है। घर की साफ सफाई में कुछ इधर उधर सूखा गीला करते हुए जल्दबाजी में शरीर की स्वच्छता पीछे रह जाती है। शीघ्रतावश मैल शरीर पर चढ़ते हुए, खरेनों ने लिखा, किंतु छुट्टी के दिन का इंतजार रहता है। जल्दी में ऑफिस पहुंच गए तो कार्य की व्यस्तता में मन की सफाई रह जाती है। बस ऐसे ही दिन गुजरते गुजरते कचरे का रविवार भी आ जाता है। इष्ट मित्रों से उबरते हुए आगे कुछ बढ़े या फिर सोमवार और फिर से वही कार्य। कचरे का डिब्बा तो बस ऐसे ही दिन महीने साल चलते ही रहते हैं। और ये स्वच्छता हुई नहीं तो जिंदगी पड़ी ही नहीं है। तो भाई इन्होंने लिखा है जिंदगी पड़ी ही ना है, मतलब है पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में हो जाएगा। लेकिन ये जो त्योहार आता है ये हम लोग का जो बना हुआ है कि इस समय हमें करना है दीपावली के पहले सफाई, तो हम लोग इसको मानते भी हैं और करते भी हैं। और जाहिर है कि कीड़े मकोड़े जो हैं इस समय बारिश में जो आते हैं उन सब को दूर रखने के लिए भी सफाई की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बुआ, स्वच्छता का पाठ तो बचपन से ही पढ़ाया जाता है। हाथ धोकर खाना खाओ, साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखो। सफाई से रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं स्वच्छता तन और मन दोनों के लिए आवश्यक है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता ही सेवा है। गंदगी हमारे वातावरण और हमारे जीवन को प्रभावित करती है, अतः हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और दूसरों को भी सफाई हेतु प्रेरित करना चाहिए। लेकिन आज बहुत हमारे पास अच्छे अच्छे संदेश आ रहे हैं बुआ, लेकिन जो आज हम सावधानी की बात कर रहे थे वो खास इस पर कि भाई आप साफ सफाई कर रहे हैं, त्योहारों का समय, दिवाली आने वाली है, लेकिन जो आपने कहा कि आप अपने घर की जो सफाई कर रहे हैं वो दूसरों के दरवाजे के पास न छोड़ दें, या फिर जब पेंट वगैरह करा रहे हैं तो वो किसी की खिड़की में न जाए। तो उसके लिए आप कुछ उस तरह का इंतजाम कर, खुरसते हैं ना पुताई के पहले, तो वो जो खुरसते हैं तो उसमें बहुत बारीक बारीक पाउडर निकलता है। तो पहले आप पड़ोसी को या तो बता दीजिए कि देखिए हमारे यहाँ पुताई हो रही है, आप थोड़ा सा अपना खिड़की वगैरह बंद रखिएगा, या अगर कुछ ऐसी व्यवस्था है तो आप अपने यहाँ कुछ पर्दा डाल दीजिए, है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। या अक्सर जैसे खिड़की के बाहर की जाली है, शीशे हैं जो हम धोते हैं आजकल, है ना, ठीक से जो साल भर वाली सफाई होती है उसमें नीचे की खिड़की होगी, नीचे वाले की खिड़की, अगर फ्लैट सिस्टम में आप रहते हैं तो ऐसे में फिर आप उनको पहले से बता दीजिए कि देखिए हम खिड़की साफ करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए रसोई घर की है, उसी समय उन्होंने कोई व्यंजन फैलाया है तो कैसा लगेगा, है ना। तो उनसे पूछ लीजिए। अगर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई आज तो मत करिए आप, तो थोड़ा सा आपस में बातचीत करके राय मशवरा करके ये करें तो बहुत अच्छा है। हाँ, इस तरह से सावधानी अगर आप रखेंगे तो आपका पड़ोसी से रिश्ता भी अच्छा लगेगा, और कब पता कब कैसी जरूरत पड़ जाए तो आसपास के संबंधों पे भी, आसपास के रिश्तों पे भी एक
मतलब एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया और ये किया। वह एक और हमारे पास संदेश आया है कि स्वच्छता तो हर तरह की जरूरी है, शारीरिक, मानसिक, आंतरिक, आसपास की। स्वच्छ रहना एक आदत होती है। जो व्यक्ति स्वच्छ रहता है वो रोज ही अपने आसपास की, अपने बिस्तर, कपड़े के साथ साथ आसपास भी स्वच्छता रखता है। अपने जरूरी पेपर या अपने ज्वेलरी संभाल कर रखते हैं। उनकी हर वस्तु करीने से लगी रहती है। जो लोग कभी कभी सफाई करते हैं वे धोखे से कोई काम की चीज, जरूरी पेपर वगैरह फेंक देते हैं, बाद में ढूंढते रहते हैं। वैसे कोरोना काल ने बहुत सफाई से रहने का सलीका बताया है। उस समय सभी लोग हर चीज स्वस्थ रखने लगे थे तो लेकिन भाई आज भी रखिए वैसे के वैसे ही। कुछ जो छूट मिली है उसका आनंद लें, लेकिन अभी भी बाहर से जब आते हैं तो साबुन से हाथ जरूर धोइए, अगर संभव हो तो पूरा नहा लीजिए तो और अच्छा है। लेकिन जो हम कहना ये चाह रहे हैं राष्ट्रीय की, जैसे कि ये तो होगी कि पड़ोस में बताना, लेकिन घर में आपके ही लॉन है या गमले रखे हैं, उन्हें ढक दीजिए। ऐसा तो नहीं कि उसमें चूना आदि गिर गया तो आपके ही पौधे नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल है तो ये सावधानी बहुत जरूरी है। ऐसे ही पड़ोस में अगर मान लीजिए आप बंगला है आपका, लेकिन पड़ोस में लॉन है या उनकी कोई खिड़की इधर खुलती है, आपके घर का जो लॉन है उन सबको भी देख लें कि कहीं ऐसे तो नहीं पड़ रहा है। हाँ, और इन सफाइयों पर जरूर ध्यान रखें। फिर एक क्रम होता है सफाई करने का, उस पर भी जरूर गौर कीजिए कि पता लगा कि हमने तो घर में झाड़ू पोछा कर लिया, उसका पंखा साफ कर रहे हैं, है ना, तो ये तो उल्टा ही हो गया ना। तो ये सावधानी, यही सावधानी रखना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बुआ। और हाँ, जैसा आपने कहा कि वो पौधे भी जो हैं उनको भी आप ढक दें। वो सब कुछ जो है वो गंदगी वापस आपको दोबारा मेहनत करेगी इन चीजों पे, और मेहनत कम करें। हमें खूबसूरत सा गीत आपको फिर सुनवा। बिल्कुल। प्यार का समा बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगी तूने चले जहाँ के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। कोई भीगा भीगा प्यार का समा बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। समझ ले बड़ी मुश्किल है प्यार की राहों में, प्यार की राहों में। मुझे डर कैसा मेरी दुनिया है पिया तेरी बाहों में, पिया तेरी बाहों में। तुम संग जोड़ी प्रीत की डोरी, मैं तो हुई तेरी सजना, के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। देखे कभी दिल वाले छोड़ी हुई मंजिल को, छोड़ी हुई मंजिल को। चल ही दिए तो रुकना कैसा, अब जो हो सो, अब जो हो सो। तू है मेरी काया, मैं हूँ तेरी छाया, जहाँ तू है मैं भी हूँ वहाँ, के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा
भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगी तूने चले जहाँ, के तेरे बिना जा है कहाँ, बलिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। क्या मतलब व्यंजन बनाने लगी तो मतलब प्रैक्टिस कर लेंगी तभी बताएंगी। अरे इतने साल से बना रही हो तो बता दो कि क्या क्या बनाओगे। कि मैं स्टूडियो में क्या बनाऊंगी यहाँ अरे पे? हमें पता है ये बहुत सारी चीजें मनसा वाचा कर्मणा भी होती है, सब 3 तरह से होता है ना, तो मनसा भी होती है। हाँ। तो मनसा कर रही हो तुम? हाँ, अच्छा जो ठीक तुम है। अभी बता रही थी बताने को कि क्या क्या बनता है। कढ़ी लिख कर भेजा है बॉस ने, हाँ। बताऊं मैं? अच्छा लेकिन हाँ चलिए मैं ये पहले बता दूं, उसके बिल्कुल बाद बताओ। फिर आपने बहुत ही सुंदर सा हमें एक ये बताई विधि भेजी है कि दही या छाछ जरूरियात के हिसाब से 4-5 लौंग, जीरा, कड़ी पत्ता, सूखे 2-3 साबुत मिर्च, स्वाद के हिसाब से अदरक, हरी मिर्च की पेस्ट, हरा धनिया, स्वादानुसार नमक और शक्कर कढ़ी बनाने के लिए। जितनी जरूरत हो उतनी छाछ या दही से छाछ बना लें। अब उसमें सिंगाड़े का आटा घोल लें, जैसे हम कढ़ी में बेसन डालते हैं वैसे ही यहाँ सिंगाड़े का आटा लेना है। अब उसमें अदरक मिर्ची की पेस्ट, नमक डाल के गैस चालू करके हिलाते रहिए। ओके, तो ये गांठ ना पड़े वैसे। हाँ, जैसे बेसन वाली बनती है। बाद में लिखा है इन्होंने चालू करके। हाँ तो ठीक है ना, पहले घोल लेंगे तो गांठे नहीं पड़ेंगे ना। अच्छा, ठंडे छाछ में पहले घोल लो। हाँ, अब जैसे बनाती हूँ वैसे ही सब लोग बताएगा क्या? नहीं भाई, बस वही कमी है ना कि मैं जो बनाती हूँ सबसे अच्छा। तो ये लिखती है कि हाँ, पेस्ट नमक डाल के गैस चालू करके हिलाते रहिए, गांठे ना पड़े उसका ख्याल रखिए। जब उबलने लगे तो तड़का लगाइए। तड़का पैन में 2 चम्मच घी डालिए। अब उसमें लौंग, जीरा, सूखे साबुत मिर्च डालें। जीरा तड़कने के बाद उसमें कड़ी पत्ता डालिए। पत्ते तड़कने के बाद कढ़ी में तड़का डाल दें। साथ में धनिया पत्ती, शक्कर अगर डालना चाहें तो डाल दें। 3-4 उबाल आने के बाद गैस बंद कर दें। कढ़ी तैयार है। मेरी कढ़ी मीठी होती है, मैं शक्कर बड़े प्यार से कढ़ी में डालती हूँ। तो चलिए ये तो आपकी पसंद की बात हो गई। लेकिन एक बात है कि इसमें आप चाहें तो ऐसे ही कोटू या सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी भी डाल सकते हैं। कढ़ी और अच्छी बन जाएगी। पकौड़ी बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ही बता देते हैं। तो पकौड़ी जो है उसके लिए आप घोल लें कोटू या सिंघाड़े का आटा, या जिसकी भी आप पकौड़ी बनाएं। वैसे इन्होंने जैसे लिखा है ना कि सिंघाड़े का आटा, तो चलिए सिंघाड़े के आटे को अच्छे से घोल लीजिए और उसमें नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल लीजिए। और ये नमकीन हलवा है वो? नहीं, तो पकौड़ी बता रहे हैं। अच्छा, पकौड़ी कढ़ी में डालने के लिए। अच्छा ठीक है, देखिए थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा धैर्य। धैर्य बहुत जरूरी है। कमी 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 अपनी तरफ ध्यान दीजिए, कमी पर काबू पाइए, कमी पर काबू पाइए बहनों। तो ऐसा है, बताइए। इसमें कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी बनाएंगे। चाहे तो आप काली मिर्च डाल लीजिए उस पकौड़ी के घोल में, या चाहे तो आप हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। थोड़ा सा पेस्ट जब बनाएंगे तो इसमें आप अरवी जो आती है, घुइयां भी जिसको कहते हैं, उसको उबाल कर अगर मसल देंगे तो पकौड़ी जो है बहुत कुरकुरी बनेगी। फिर घोल तैयार कर लीजिए थोड़ा सा गाढ़ा, और उसके बाद पकौड़ी बना लीजिए। और इस कढ़ी जब तैयार हो जाए, हमारी बहन ने जो लिख कर भेजी है उसमें डाल दीजिए, तो उसमें श्रृंगार हो जाएगा उसका। और अब तो मीठा कुछ बताने जा रही हूँ, हमें पहले ही समझ में आ गया था। आपको मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखने नहीं, पहले बोला ना कि वो नमक, इसमें नमक डाल रही हैं। तो मन से फिर वही मनसा चल रहा है, तुम्हारा मनसा बन रहा है। नहीं बुआ, पता है मैं एक संदेश पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि देखिए वैसे तो अब व्रत लोग रखते हैं और अनाज नहीं खाते। एक हमारी क्या कहते हैं श्रोता लिखती हैं कि भाई व्रत का मतलब व्रत होना चाहिए ना, कि व्रत के नाम पर सुबह से रात तक तरह तरह से इतना खा लेते हैं कि तबीयत खराब हो जाए। अरे तो वैसे थोड़ी सही है। सही है, मतलब ये फास्ट करके लोग और वेट फास्ट हो जाते हैं, खाने में फास्ट हो जाते हैं, खाने में फास्ट हो जाते हैं। नहीं वो तो अरे उस दिन कहाँ खाते हैं, उसके एक दिन पहले ज्यादा खाते हैं कि कल व्रत रहना है। बिल्कुल। फिर व्रत वाले दिन आज क्या खाएंगे, और दूसरे दिन कल व्रत था इसलिए ज्यादा खा लो आज, क्योंकि कल तो व्रत था। कल तो व्रत था। तो भाई इसके जो साइड इफेक्ट्स है पहले वाले बाद वाले वो सब बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी अब बूंदी की तो बात, बूंदी की बात आगे भाई हमारे साथी ने लिखा है सिंघाड़े आटे की बूंदी। 1 कप आटे को जरूर के हिसाब से दूध डालकर फेंट लें। जैसे बेसन की बूंदी बनती है उसी तरह घी में सांचे से गरम घी में कुरकुरी बना लें। अब 1 कप चीनी, आधा कप पानी के साथ 1.5 तार की चाशनी बना लें। बूंदी डालकर इलायची पाउडर और खरबूजे के बीज डालकर मिला लीजिए। गरम या ठंडी खाएं और खिलाएं। क्या बात है,
बहुत सुंदर रेसिपी उन्होंने बना के भेजा है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो थोड़ा सा छान लें, थोड़ा सा चीनी इतना डाल लें। हाँ। वही मैंने कहा ना कि फिर नवरात्र खत्म होने के बाद मैं तो सबसे कहूंगी कि जरूर अपना वजन आप नापिएगा। ऐसा? हाँ, और देखिएगा कि जरूर ऐसे डरा डरा के नहीं बताना चाहिए। अभी खा रहे हैं तो फिर खाओ, जैसे कहते हैं ना कि तो अब व्रत में भी खाओ, जो व्रत नहीं है तब नहीं तो ऐसे क्या मतलब, ऐसे लोग ऐसे आजकल खाते हैं। हाँ, और देखते हैं ऐसे आधा देखा कि कोई मिठाई लिया, मन बहुत है खाने का, फिर ऐसे देखा ऊपर नीचे देखा, उसकी थोड़ी आंखों से ही अपने उसकी कैलोरी नाप लिया। ठीक है। अच्छा टोस्ट है, इसमें तो शक्कर भी है, मलाई भी लगी है। फिर कहेंगे अच्छा लीजिए बुआ आप खा लीजिए, मतलब बुआ ना हो गई कचरे का डब्बा हो गई। अब इनकी कैलोरी बढ़ जाएगी, हमारी तो बढ़ेगी नहीं, है ना। सोचती हैं हम हंस के निकाल देंगे, अरे हंसने से कैलोरी और बढ़ जाती है, ये पता ही नहीं है लोगों को। हंसने से, खुश रहने से मेरी तो कैलोरी बहुत बढ़ गई है, मैं बहुत हंसती हूँ। हाँ तो अब क्या कम है क्या? कम है क्या? इसीलिए वजन बढ़ रहा है। लेकिन हंसी तो हंसना तो चाहिए, करना पड़ेगा, है ना। लेकिन व्यंजन आगे क्या बताने जा रही भाई? व्यंजन देखिए आप, मुझे लगता है कि आप कुछ देखो ऐसा है कि ऐसे ही जो पकौड़ी भी जो हमने बताया, ऐसे ही पकौड़ी जो है आप आलू उबाल कर, हाँ कुट्टू के आटे के भी, सिंघाड़े के भी, राजगरा भी यहाँ मिलता है, तो अलग अलग जगह पर मिलता है। कुट्टू सब जगह नहीं मिलता है, उत्तर प्रदेश बिहार आदि में मिलता है। तो भाई इसको ऐसा है कि आलू उबाल लीजिए और उसको बड़े बड़े फोड़ लीजिए, काटना नहीं है ना। उबले हुए आलू को फोड़ लीजिए और बहुत बारीक मत करिएगा, उसमें इसको अच्छे से जो भी आटे के आपको पकौड़ी बनानी है उस पे सूखा छिड़क दीजिए उसके ऊपर अच्छे से, है ना। और बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है उसको। और उसी तरह से नमक, जीरा खड़ा और हरी मिर्च काट के डाल दीजिए। थोड़ी सी काली मिर्च भी अगर दरबरी डालिएगा तब स्वाद आएगा अच्छा सा, और कर दीजिए। और उसके बाद उसमें लपेट लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा दबाना या मसलना नहीं है, ऐसे पोले पोले हाथ से बस ऐसे मिला लीजिए, या चाहे तो चम्मच से ऐसे घुमा लीजिए। थोड़ा अगर लगता है कि पानी कम है तो आप छिड़क दीजिए, बस ज्यादा पानी नहीं डालना है। और ऐसे ही फिर आप देशी घी में, चाहे आप जैसे भी जिस तेल में आप चाहें, हाथ से ऐसे छिटका के, जिसको कहते हैं ना, फैला फैला के उसमें डालिए, और तो बहुत कुरकुरी और अच्छी सी पकौड़ी बनेगी। मुंह में पानी आ रहा है। बुआ जैसे सामक चावल होता है या साबूदाने होते हैं, साबूदाना एक बड़ा दाना होता है, छोटा दाना होता है, तो जैसे लोग साबूदाना का खीर बना दिए या सामक चावल का खीर बना दिए, मैं ना दोनों को थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। पहले से थोड़ा सा उसको साबूदाना को जो है सो पानी में डाल के छोड़ दिया, और साबूदाना जब थोड़ा सा खौलते हुए दूध में, तभी हमें लगा कि ये चावल की जो खीर इतनी गाढ़ी कैसे हो गई राशि जब बनाती हैं। तो बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। श्रोताओं के पास जब बैठती हैं तभी ये सब राज खोलती हैं। हम लोग जब खाते हैं तो सिर्फ तारीफ करते हैं, ये मुस्कुराती रहती हैं। उसमें ना आप थोड़ा सा वो डाल दें जो कश्मीर में मिलता है, लाल लाल, जब थोड़ा सा डाल दें, रंग बड़ा केसर। देखिए वो भूल रही थी, मतलब तारीफ कर दी बस खुश हो गई। तो भाई ये कमी जो होती है ना कि जब तारीफ मिलती है तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं सब चीज, तो इस पर भी काबू पाना जरूरी है। कौन नहीं खुश होता बुआ, झूठी तारीफ। अब देखिए, अब मुझे पता है कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, आपने मेरी तारीफ की, मैं खुश हो गई। अब अगर मैं खाना अच्छा नहीं, लेकिन जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उस ट्रैक को नहीं छोड़ना है। खुश होइए जरूर, लेकिन जैसे अब केसर का नाम ही भूल गई तो ये ठीक नहीं है, है ना। ये बात तो है। तो फिर केसर थोड़ा सा डाल दें उसमें, और सामक चावल और साबूदाने की मिलावट के साथ जो मिलाकर जो खीर बनाते हैं वो भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप मखाना का खीर बना रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा अगर आप डाल दें चावल, तो मतलब कुछ तो मिलाना है। तुम इधर मखाना बनाओगी तो उसमें चावल मिलाओगी, चावल में साबूदाना मिलाओगी, या साबूदाने में मखाना मिला दोगी, कुछ मिला दीजिए। अच्छा तो ऐसा है कार्यक्रम में अब एक गीत मिला दीजिए आप बातों के संग संग, फिर देखते हैं क्या रस आता है। और कुछ अच्छा बताएंगी ना? नहीं, पहले ये बताओ तो, गाना सुनाओ। रेशमी सलवार कुर्ता
बात तो है राष्ट्रीय की, बहुत सारे ऐसे व्यंजन भी तो होंगे ना जो बचपन में बनते थे, याद आते हैं और अब नहीं बनते। बिल्कुल। तो बताएंगे? नहीं नहीं, आज नहीं बताएंगे, हाँ। कल हम लोग इस पे बात करेंगे। ऐसा? हाँ। वो दिन याद करो मैं ना। सच में। हाँ, तो हमारे साथी बताएंगे कि कौन सा व्यंजन है जो अब नहीं बन पाता और बचपन में आपने बनाया है, बनते हुए देखा है। तो जरा सा आप दिमागी घोड़े दौड़ाइए और फिर हमें कल बताइए। जी हाँ। और बुआ, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि सफाई करते समय ये सावधानी रखनी चाहिए कि अपने आसपास कोई बीमार मरीज तो नहीं है, ताकि पोल्यूशन से वो ज्यादा बीमार हो सकता है। इसलिए सूखी सफाई से अच्छा है कि थोड़ा गीले कपड़े से भी सफाई करें। और एक ने लिखा है कि मैं तो पुरुष होके भी घर में सफाई करता हूँ, कुछ लोगों को ये काम पसंद नहीं है। लेकिन अब समय से चल देना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल, हमारा समय समाप्त होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। राजश्री त्रिवेदी और बुआ का नमस्कार। नमस्कार।